अच्छा ये बी और टी में ग्राफ दिया है, ओके। यहां से यहां तक रीजन 1 में बी कैसा है, यानी डीबी बाई डी टी कितना हुआ, डीबी बाई डी टी 0। यहाँ बी डिक्रीज हो रहा है विथ टाइम, ओके। चेंज इन बी यू कैन से ये इतना है चेंज इन बी और टाइम इतना है, इज ओके। यहाँ ये दोनों लेवल सेम दिखाए हैं, तो यहाँ भी चेंज इन बी इतना है सेम एज इन दिस केस, बट यहाँ टाइम ज्यादा है। तो डीबी बाई डी टी की वैल्यू फोर्थ रीजन में इसके कंपैरिजन में कम होगी, या डीबी बाई डी टी गिव्स अ स्लोप, है ना। तो स्लोप आप, मैं हमेशा बोलती हूँ स्लोप कहाँ ज्यादा है कहाँ कम है ये देखना है, तो साइकिल चलाई है तो बोलो स्लोप ज्यादा कहाँ है, सेकंड में कि फोर्थ, सेकंड में स्लोप ज्यादा है, फोर्थ में स्लोप कम है। और यहाँ स्लोप नहीं, बी कांस्टेंट है, स्लोप 0 है, स्लोप इज 0, इज ओके। सो दिस इज हाउ मैग्नेटिक फील्ड वैरीज विथ थ्रू लूप, ऐसे बोला है। फिगर शोज बिलो द ग्राफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विथ अ टाइम in which region EMF induced in the loop is maximum। हाँ यस, तो ये वेरिएशन ऑफ B विथ टाइम है, लूप में B वैरी हो रहा है, तो EMF induced dφ by dt से A into dB by dt लिखूंगी। तो जहाँ dB by dt मैक्सिमम होगा वहाँ EMF induced भी मैक्सिमम होगा, तो dB by dt मैक्सिमम है इन रीजन 2, सो EMF induced is maximum इन रीजन 2। समझ में आया? At a given place on Earth's surface, horizontal component of magnetic field is 3.2 into 10 to the power minus 5 Tesla. If Earth's total magnetic field at that place is 6.4 into 10 to the power minus 5 Tesla, then angle of dip at that place is 60 degree. You all must have got it. Cos theta, directly बोलो cos theta कैसे लिखते हो, BH upon B होता है और sin theta होता है BV upon B। तो यहाँ थीटा पूछा, एंगल ऑफ डिप, BH इज गिवन टू बी 3.2 into 10 to the power minus 5 और B दिया है 6.4 into 10 to the power minus 5। cos थीटा हो गया 1/2, तो थीटा हुआ 60 डिग्री, ओके। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज 0। कहाँ पे 0 होता है वर्टिकल कंपोनेंट, बोलो इक्वेटर, इक्वेटर में टोटल फील्ड हॉरिजॉन्टल रहता है, तो वर्टिकल कंपोनेंट 0 है, वेयर एंगल ऑफ डिप इज 0। वर्टिकल कंपोनेंट 0 है तो एंगल ऑफ डिप tan डेल्टा के टर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिखते हो, BV अपॉन B है, तो BV 0 है यानी tan डेल्टा 0 हो गया, तो डेल्टा विल बी, हाँ ये मालूम होना चाहिए। अब tan डेल्टा 0 है, ये तो आ गया आंसर, बट अब डेल्टा कितना, 0 की 90, 0, tan 0 0 है और tan 90 इंफिनिटी है, ओके। फिगर शोज सोलेनॉइड कनेक्टेड विथ रेजिस्टेंस R, bulb B and source of EMF. Resistance R is adjusted so that when key K is closed, bulb just glows। तो की क्लोज की तो करंट पास होगा, तो कुछ करंट जाएगा बल्ब में और कुछ करंट जाएगा सोलेनॉइड में, इज ओके। तो बल्ब इतना ही करंट भेज रहा है कि बल्ब जस्ट ग्लो हो रहा है, इज इट ओके। देन स्विच के इज सडनली ओपन, के ओपन किया तो बैटरी करंट भेजना बंद करेगी, तो बैटरी का करंट फ्लो नहीं होगा, तो बल्ब जो है वो बल्ब में से भी करंट नहीं जाएगा, तो बल्ब ऑफ हो जाना चाहिए। बट सोलेनॉइड में से करंट चेंज हो रहा है, तो सोलेनॉइड में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, सोलेनॉइड में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, तो सोलेनॉइड का जो ईएमएफ है वेदर इट विल कंटिन्यू टू सेंड द करंट और नॉट। तो सोलेनॉइड यहाँ शो किया है, तो मेन करंट सोलेनॉइड में अगर ऐसे जा रहा था मेन करंट, तो अब अगर बैटरी ऑफ हो गई तो ये करंट ऐसे ही भेजेगा, ओके। तो अब बैटरी वाला पाथ तो ओपन हो गया, तो यहाँ से तो कोई करंट नहीं जाएगा, बट ये पाथ क्लोज है बल्ब वाला,
तो इसने भेजा हुआ करंट बल्ब में से पास होगा, तो व्हाट विल हैपन, हाँ, whether bulb will continue to glow same as before, no, brightly glow होगा कि dim glow होगा, brightly glow होगा for short time. Okay, reason EMF induced, now listen over here, E is equal to di by dt है, is okay. तो ये जो di by dt, ये सर्किट का ब्रेक कैसे बोलते हैं, तो जब की ओपन होती है तो वहां इनफाइनाइट रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस होता है, और इनफाइनाइट रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस होने से करंट बहुत जल्दी जीरो हो जाता है, राइट, और करंट बहुत जल्दी जीरो हुआ तो इसलिए रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट बहुत ज्यादा रहेगा, राइट, और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट बहुत ज्यादा है तो ईएमएफ इंड्यूस्ड भी ज्यादा रहेगा. इसलिए कहते हैं सर्किट्स में ईएमएफ इंड्यूस्ड at a time of break of a circuit is very large compared to EMF induced at a time of make of a circuit. यानी आप ये की क्लोज करोगे तो उस समय करंट बढ़ेगा, कॉइल अपोज करेगी तो कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, तो उस समय डीआई बाई डी की वैल्यू कम रहती है, तो कम ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है. वही जब आप ये ओपन करोगे तो कॉइल में करंट जीरो होगा और बहुत जल्दी जीरो हो जाएगा. यानी 0 to 5 एम्पियर होने के लिए अगर उसे ड्यूरिंग मेक ऑफ अ सर्किट 10 सेकेंड लगते हैं, तो ब्रेक ऑफ सर्किट में 5 एम्पियर से 0 होने के लिए 1 सेकेंड लगता है. अरे ठीक है, तो टाइम फॉर, समझे क्या आप ये कि ब्रेक क्यों जल्दी हो जाता है सर्किट, ब्रेक करते यानी एयर रेजिस्टेंस आता है यहाँ, और एयर रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, तो उस रेजिस्ट बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है तो करंट बहुत जल्दी जीरो हो जाता है. इज दिस क्लियर, समझ में आया. तो ईएमएफ इंड्यूस्ड हमेशा याद रखेंगे एट अ टाइम ऑफ ब्रेक ऑफ अ सर्किट इज वेरी लार्ज कंपेयर टू ईएमएफ इंड्यूस्ड एट अ टाइम ऑफ मेक ऑफ सर्किट. ओके, सो बल्ब का क्या होगा, इट ग्लो वेरी ब्राइटली, शॉर्ट टाइम के लिए ग्लो होगा बट वेरी ब्राइटली. SI यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज, हाँ बोलो, हाँ यहाँ जो है वो थर्ड ऑप्शन वोल्ट सेकंड पर एम्पियर होता है, उसी को हेनरी कहा जाता है, बट वोल्ट पर एम्पियर को हम कहते हैं ओम, तो इट इज ओम सेकेंड. ओके, सर्कुलर कॉइल विथ इट्स सेंटर एट ओरिजिन रोटेट्स अबाउट एक्स एक्सिस विथ अ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 हर्ट्ज इफ B इज इक्वल टू 0.2 के टेस्ला. B कौन से डायरेक्शन में है, Z डायरेक्शन में. अच्छा, वो अबाउट एक्स एक्सिस कॉइल रोटेट हो रही है, तो वेदर एक्स एक्सिस इज इन द प्लेन ऑफ कॉइल और नॉट. हाँ, तो जैसे ये कॉइल व्हेन इट इज रोटेटेड अबाउट एन एक्सिस इन इट्स प्लेन, ओके, इन अ मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कॉइल, ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है. व्हाट काइंड ऑफ ईएमएफ, ये लोगों पढ़ाई किया करो ना, कुछ भी वेग आंसर मत दो, प्रिसाइज आंसर. अल्टरनेटिंग ईएमएफ, अरे इसी को तो एसी जनरेटर बोलते हो, हाँ बोलते हैं अभी. तो अल्टरनेटिंग ईएमएफ और साइनोसाइडल ईएमएफ इज इंड्यूस्ड हो गई है. कैसे लिखते हो उसे, तो ये याद रखो. ये देखो, एक 3-4 तो केसेस है तुम्हारे सिलेबस में, 2-3 बार खुद ही बोल के देखोगे ना तो बहुत क्लैरिटी आ जाएगी. कौन सा, एक जनरल ईएमएफ इंड्यूस्ड इज डिफाइड बाय डीटी. फिर स्ट्रेट कंडक्टर when moved in a perpendicular magnetic field, EMF induced is BLV. When the rod rotated in perpendicular magnetic field, rod rotate कर रहे हैं but कैसे field में, perpendicular magnetic field में, तो EMF induced is half B omega L square. Is okay? रॉड की जगह डिस्क भी रोटेट की इन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, तो डिस्क के केस में हाँ B ओमेगा R स्क्वायर बाई 2, L की जगह R आ जाता है. इज इट ओके. फिर केस आती है बस सेल्फ इंडक्टेंस म्यूचुअल इंडक्शन वाली, तो उसमें करंट थ्रू कॉइल इज चेंज्ड, ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, दैट इज सेल्फ इंडक्शन. तो चेंज ऑफ करंट दिया है तो एल डी आई बाई डी टी, अरे और सेकंड कॉइल में इंड्यूस्ड हुआ तो एम डी आई बाई डी टी. समझ में. और फिर कॉइल रोटेटेड इन मैग्नेटिक फील्ड, हाउ दैट मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कॉइल और एक्सिस इज इन द प्लेन ऑफ कॉइल, तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है अल्टरनेटिंग ईएमएफ. दैट इज क्या लिखते हो एक्सप्रेशन,
E0 साइन ओमेगा टी, और E0 क्या होता है? NAB ओमेगा साइन ओमेगा टी। इतनी तो केसेस है, ओके। 2 बार खुद ही ऐसे खुद को ही रिपीट करो, खुद को ही पूछो और खुद ही आंसर दो। तीसरी बार पेपर सॉल्व करके देखो, बहुत क्लैरिटी रहेगी कि ये कौन सी केस है। समझ में आया? So coil is rotated in perpendicular magnetic field about an axis in the plane of coil. So maximum value of EMF induced we write as NAB ओमेगा। Is it okay? चलिए यहाँ यही पूछा है ना मैक्सिमम वैल्यू। हाँ, if B is 0.2 K टेस्ला, peak EMF induced in the coil is। तो चलिए यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स कितनी दी है उसमें? 10। नंबर ऑफ टर्न्स है 10। एरिया कैसे लिखूं? और रेडियस है 9, तो उसका स्क्वायर लिखती हूँ डायरेक्टली। 81 इंटू 10 टू द पावर -4। बी दिया है हमें 0.2 और ओमेगा 2 पाई इंटू एन, दैट इज 2 पाई इंटू 10। ओके, सो हियर ये 10 टू द पावर -4, ये दोनों को कैंसिल कर लेती हूँ। 10 टू द पावर -2 आ जाएगा, ठीक है। देन ये पॉइंट, हाँ, पाई स्क्वायर करती हूँ 10, तो ये 10 टू द पावर -1 हो जाएगा। सो दिस पाई आल्सो कैंसल्स। तो अब यहाँ बचा है 0.4 इंटू 81 या 80 ले लो। अब तो चलो 81 इंटू 0.4 कितना? 324 डेसिमल आफ्टर 1 डिजिट, तो 32.4 इंटू 10 टू द पावर -1 यानी हुआ 3.24 वोल्ट। In a circuit, the induced EMF increases if rate of change of flux is greater. Transformer is an appliance for converting. Transformer converts one AC voltage into other. तो हाई AC वोल्टेज को लो में, लो AC वोल्टेज को हाई में। अच्छा, हाई AC को वोल्टेज को लो AC वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, तो करंट का क्या होता है? हाई AC टू लो AC हुआ तो करंट लो टू हाई। अब ऑप्शन पढ़ो। हाँ, लार्ज करंट एट लो वोल्टेज टू लो करंट एट हाई वोल्टेज। इज इट ओके? समझे क्या? नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर आर 1000 and 3000 respectively. If 80 volt AC is applied to primary coil of transformer, then potential difference per turn of secondary coil would be। अच्छा, पहले ट्रांसफॉर्मर में हाउ डू यू राइट EMF इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी? ये फटाफट बोलो। ES अपॉन EP इज इक्वल टू NS अपॉन NP। इज ओके? ये टोटल EMF इंड्यूस्ड होता है। तो नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी है 3000, प्राइमरी में है 1000। So this is equal to ES और EP कितना है? 80 volt. Okay. So EMF induced across secondary 80 into 3 हो गया, यानी 240 हो गया। But this is total EMF induced. EMF induced per turn पूछा है, तो divided by number of turns करेंगे। So the EMF induced per turn will be equal to 80 into 3 upon 3000। तो ये हो गया 80 by 1000 means this is 8 by 100, 0.08 volt. In a transformer, number of turns in primary and secondary are 500 and 2000 respectively. If current in primary is 48 ampere, current in secondary is। अच्छा, अब ये जब हमें ट्रांसफॉर्मर दिया है, कुछ लॉसेस के बारे में नहीं बोला है, यानी इसे ट्रीट करेंगे हम आइडियल ट्रांसफॉर्मर। और आइडियल ट्रांसफॉर्मर में
ES upon EP is equal to NS upon NP equal to IP upon IS. Okay, तो नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी दिया है 500, सेकेंडरी में है 2000. So this is 500, secondary में 2000. Current in the secondary is asked, that in primary is given to be 48. तो सेकेंडरी का करंट निकालेंगे. सो यह हो गया 4. तो करंट इन सेकेंडरी 48/4, दैट इज 12 एम्पियर. Rod of length L rotates with uniform angular velocity about an axis passing through its middle point, but normal to length in uniform magnetic field of induction B with its direction parallel to axis of rotation. इसका मतलब समझा क्या? रॉड रोटेट हो रहा है about an axis passing through its center perpendicular to length. ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन को B पैरेलल है, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन तो B ऐसे हुआ, मीन्स रॉड इज रोटेटेड इन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड. दो केसेस लिखी थी हमने, ईएमएफ इंड्यूस्ड बिटवीन एंड एंड सर्कमफरेंस, है ना, यानी अक्रॉस द रॉड जब ऐसे रोटेट किया तो, और फिर ये ऐसे रोटेट किया तो बोले ऐसे रोटेट किया तो बिटवीन टू एंड्स 0, यहां से यहां तक बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 8, ये भी बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 8, पर इनकी पोलैरिटी सेम, तो ये ईएमएफ 0. इज ओके. So EMF induced between the ends of rod is 0. In the above question, induced EMF between the end of rod and axis of rotation is B omega L square by 8. Okay. The ratio of peak EMF induced in a coil having 50 turns and rotating at 50 Hz to that induced in a coil having 100 turns and rotating with 150 Hz in same magnetic field is 1:6. अच्छा, यहाँ एरिया के बारे में कुछ नहीं कहा है, तो अगर हमने एरिया, हाँ, had one of the option been information is insufficient, तो उसे टिक करते क्योंकि एरिया बताया नहीं है. बट ऐसा ऑप्शन नहीं है तो इस केस में एरिया सेम कंसिडर करके चलेंगे. चलिए कैसे लिखते हो? पी की एमएफ इंड्यूस्ड NAB ओमेगा, और ओमेगा को आई एम गोइंग टू राइट 2πf लिखती हूँ टू अवॉइड कंफ्यूजन विद दिस n. इज ओके. तो ईएमएफ इंड्यूस्ड का रेशियो पूछा है, तो E1 अपॉन E2 दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स अलग अलग है तो आ जाएगा N1/N2. एरिया के बारे में कुछ नहीं कहा, सेम ले लेंगे. मैग्नेटिक फील्ड आल्सो सेम, 2π कांस्टेंट क्वांटिटी, तो F1/F2. N1 अपॉन N2 कितना लिखूं? 50/100, और F1 अपॉन F2 है 50/150. तो ये हुआ 1/2 और ये हुआ 1/3. तो ईएमएफ इंड्यूस्ड का रेशियो 1/6. A wire loop is rotated in a magnetic field perpendicular to its plane at a rate of 100 rotations per second. So 1 second में 100 rotations हुए. डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ चेंजेस इन सेकेंड. एक रोटेशन में कितने बार चेंज होती है ईएमएफ की डायरेक्शन? 2 टाइम्स. तो 100 रोटेशन में, सो दीज आर रोटेशंस इन 1 सेकेंड. तो 1 सेकेंड में कितने से चेंज हुआ? 200 टाइम्स. अब इसमें क्या डिफिकल्ट था? अरे हर हाफ रोटेशन के बाद बदलता है ना, तो 100 रोटेशंस 1 सेकेंड में है, यानी 200 हाफ रोटेशंस हो गए, यानी ईएमएफ विल चेंज 200 times. Okay. A rectangular loop generator of 100 tons each of area 1000 centimeters square rotates in a uniform magnetic field of 0.03 pi Tesla with angular velocity of 60 pi radian per second. Maximum value of d phi by dt is 18 pi square volt. अच्छा, आप लूप रोटेट कर रहे हैं और लूप जनरेटर कहाँ है? इसका मतलब ये एसी जनरेटर है, तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड जो रहेगा वो ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ रहेगा, और उसकी मैक्सिमम वैल्यू NAB ओमेगा. ओके.
सो हियर ओमेगा डायरेक्टली दिया है हमें. चलिए नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? 100 टर्न्स. एरिया ऑफ ईच टर्न इज गिवन टू बी 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 1000 इंटू -4. बी हो गया 0.03 टेस्ला, 3 पाई इंटू 10 टू द पावर 0.03 है ना, -2. और ओमेगा 60 पाई. ओके, सो ये 10 टू द पावर 3 और ये 10 टू द पावर 3 और ये एक 0 इसके साथ कैंसिल करते हैं. ये एक 0 और ये एक 0 इसके साथ कैंसिल करते हैं. तो व्हाट हैज लेफ्ट? 18 पाई स्क्वायर वोल्ट. ओके, coil is rotating in a magnetic field perpendicular to its plane. The developed induced EMF changes and the number of magnetic lines of force also changes. इसका मतलब EMF चेंज हो रहा है, कॉइल रोटेट की, तो वेदर EMF चेंजेस और नॉट. हाँ, और नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स यानी फ्लक्स भी चेंज होता है. कैसे लिखते हो फ्लक्स थ्रू दिस कॉइल? अरे बोलो, मालूम है तुम लोग सबको? NAB, NAB cos थीटा, और थीटा को लिखते हैं हम ओमेगा टी, यानी फ्लक्स होता है NAB cos ओमेगा टी. और EMF इंड्यूस्ड NAB omega sin omega t. Is okay? What is phase difference between that flux and EMF? pi/2. अरे एक फ्लक्स है cos ओमेगा टी और EMF है sin ओमेगा टी, दोनों में फेज डिफरेंस है pi/2 का. लिख के दिया है तुम लोगों को ये, तो फेज डिफरेंस है pi/2 का. अब ये बोलो कि दोनों फेज में नहीं है, दोनों में फेज डिफरेंस pi/2 का है. अब मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाते समय भी बताया था, मैग्नेटिज्म में फ्लक्स कौन से कंपोनेंट की वजह से होता है? प्लेन को परपेंडिकुलर या पैरेलल? फ्लक्स होता है परपेंडिकुलर कंपोनेंट से, यानी फ्लक्स इज मैक्सिमम व्हेन बी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कॉइल. इज ओके? उस समय EMF कितना रहेगा? 0. और जब फ्लक्स 0 हो जाएगा उस समय EMF मैक्सिमम होगा. फ्लक्स 0 कब होता है? प्लेन ऑफ कॉइल इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड. क्योंकि प्लेन और बी पैरेलल हो गए तो नॉर्मल और बी में एंगल 90 हो जाएगा और cos 90 0 है. इज ओके? हमेशा याद रखो फ्लक्स होता है परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से, वेयरएज EMF और टॉर्क भी लिखते हैं हम, तो टॉर्क होता है हमेशा पैरेलल कंपोनेंट की वजह से. इज ओके? समझ में? तो बोलो फ्लक्स और EMF साथ साथ मैक्सिमम होंगे क्या? नहीं. जब EMF मैक्सिमम तो फ्लक्स मिनिमम यानी 0, और जब फ्लक्स मैक्सिमम तो EMF 0. ओके, अब ऑप्शन पढ़ो और बोलो. थर्ड, लाइंस ऑफ फोर्स मैक्सिमम बट इंड्यूस्ड EMF इज 0. ओके, दोनों साथ साथ मैक्सिमम या मिनिमम नहीं होते. A small magnet is along the axis of coil and its distance from coil is 80 centimeter. मैग्नेट का डिस्टेंस, अच्छा इसका मतलब समझो, स्मॉल मैग्नेट इज अलोंग द एक्सिस, तो ये कॉइल है तो ये इसकी एक्सिस है, तो मैग्नेट इज अलोंग द एक्सिस ऑफ कॉइल, यानी एक एक्सिस हो गई तो, और मैग्नेट का डिस्टेंस कॉइल से है 80 सेंटीमीटर. इस मैग्नेट की वजह से इसमें से फ्लक्स पास होगा कि नहीं? बोलो. हाँ, इसका मैग्नेटिक फील्ड अलोंग इट्स एक्सिस, इसके एक्सिस पे ये है तो फ्लक्स पास होगा. अगर आपने मैग्नेट पास लाया तो फ्लक्स क्या होगा? हाँ, बढ़ेगा, चेंज होगा, बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा, क्योंकि फील्ड बढ़ेगा. ओके, चलिए देखते हैं क्या कहा है. इन दिस पोजीशन फ्लक्स लिंक्ड विथ कॉइल इज 4 into 10 to the power -5 Weber. If the coil is displaced 40 centimeter towards the magnet in 0.08 second, then induced EMF produced in the coil will be. देखते हैं क्या आता है. कैसे निकालोगे इंड्यूस्ड EMF? चेंज इन फ्लक्स, जनरल फॉर्मूला भी यहाँ इक्वल टू d∅/dt, तो d∅ निकालो. अब बोलो फाई कैसे लिखोगे? यहाँ B into A. देखो ये मैग्नेट ऐसे रखा है, मैग्नेट इज प्लेस दिस वे, इसका मैग्नेटिक फील्ड इसके लोकेशन में ऐसे रहेगा. सो व्हाट इज एंगल बिटवीन
तो इसके अलॉन्ग नॉर्मल है ये, तो इसकी वजह से एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड बी कितना हो गया 0, तो फ्लक्स रहेगा बी इंटू ए, और नंबर ऑफ टर्न्स अगर n दिए है तो n इंटू बी इंटू ए, इज ओके। सो ये हुआ फ्लक्स। तो नाउ यू टेल मी यहाँ बी कैसे लिखते हैं? बी किसका है? बी बी फील्ड किसका है, या कॉइल में करंट है क्या? फिर बी किसका है? हाउ डू यू राइट? अच्छा ये बी कहाँ का लिखोगे? एक्सिस का। तो हाउ डू यू राइट बी ड्यू टू मैग्नेट? 2m बाय आर क्यूब, इज ओके। अच्छा चलिए बताएंगे दोनों केस में एरिया सेम है कि अलग अलग है? सेम है। बी सिर्फ बदलेगा क्योंकि आर बदल रहा है, तो डायरेक्टली ऐसे लिखती हूँ 5/2 बाई 5/1, B2 बाई B1 है ना, B2 बाई B1, एरिया तो सेम है। तो अब B2 बाई B1 यहां से बोलो R1 क्यूब अपॉन R2 क्यूब हो गया। इनिशियल डिस्टेंस 80 है, फाइनल डिस्टेंस 40 है, तो 80 बाई 40 का हो गया क्यूब, यहाँ आ गया 8, मीन्स B2 इज 8 टाइम्स B1 और B1 आपको दिया है, ओके। नहीं B2 नहीं, क्या 5 लिखा ना मैंने यहाँ, सॉरी 5/2 बाई 5/1 लिखा, तो 5/2 इज इक्वल टू 8 टाइम्स 5/1, ओके। ये चलो तो चेंज इन फ्लक्स लिखती हूँ और डायरेक्ट लिखूंगी। फिर चेंज इन फ्लक्स कैसे लिखोगे? 5/2 माइनस 5/1 मीन्स 8/5/1 माइनस 5/1 7/5/1, और 5/1 कितना है? -5, तो D5 हो गया 28 इंटू 10 टू द पावर -5। EMF इंड्यूस्ड D5 बाई dt लिखेंगे हम, so that is 7 into 4 into 10 to the power -5, और टाइम